नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। केंद्र एवं राज्य सरकार की कोई भी महत्वपूर्ण योजना आती है, सीनियर सिटीजन को लेकर सरकार की कोई भी योजना या अपडेट आती है, उसकी जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहाँ पे आपको सीनियर सिटीजन से जुड़ी सारी जानकारियाँ हम सबसे पहले प्रदान करते हैं। अगर आपके घर परिवार में किसी की भी उम्र 60 साल से ज़्यादा है या आपकी भी आयु 60 साल से ज़्यादा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सीनियर सिटीजन के लिए सरकार नए साल पर जो नई योजनाएं लेकर आई है उसकी जानकारी देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहली बड़ी खुशखबरी, सीनियर सिटीजन की पेंशन होगी 3200 रुपये प्रति महीना। जी हाँ, मोदी सरकार की तरफ से आखिरकार बड़ा फैसला लिया गया है। देश भर में सीनियर सिटीजन की पेंशन में भारी बढ़ोतरी की गई है। 3200 रुपये प्रति महीना पेंशन मिलेगी। सभी राज्य सरकारों के साथ बड़ी बैठक पीएम मोदी कर रहे हैं और पेंशन बढ़ोतरी का फैसला जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। कई राज्यों में इससे पहले सीनियर सिटीजनों को मात्र 500, 700 या 1000 रुपये तक पेंशन मिल रही थी, जबकि अब सीनियर सिटीजन की पेंशन आयु के अनुसार बढ़ेगी। जिनकी उम्र 75 साल से ज़्यादा है उन सभी की पेंशन 3200 रुपये प्रति महीना तक होगी। जिनकी उम्र 75 साल और 70 साल के बीच में है उनकी पेंशन 2100 रुपये प्रति महीना तक होगी, और जिनकी उम्र 60 साल से 70 साल के बीच में है उनकी पेंशन जो है वो 2000 रुपये तक महीना होगी। यानी उम्र के हिसाब से अब जो पेंशन है वो सीनियर सिटीजन की बढ़ाने का ऐलान किया है और सभी राज्यों के अंदर पेंशन बढ़ोतरी होने वाली है। इसके साथ ही सीनियर सिटीजनों की पेंशन अगर रुकी हुई है तो वो पेंशन अब जल्दी से जल्दी जारी की जाएगी। केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश जारी कर दिया है। कई महीनों के अंदर सीनियर सिटीजन की जो पेंशन है कई महीनों से अटकी हुई थी कुछ राज्यों के अंदर, जैसे कुछ राज्यों में 3 या 4 महीनों तक पेंशन नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब सीनियर सिटीजन की जो पेंशन रुकी हुई थी वो अब उनको मिलना शुरू हो जाएगी। सीनियर सिटीजन को अब सरकार की तरफ से नए कार्ड दिए जाएंगे दोस्तों। जिनकी भी उम्र 60 साल से ज़्यादा है उनको सीनियर सिटीजन कार्ड दिया जाएगा। उस कार्ड की सहायता से उनको तमाम सुविधाओं का फ़ायदा मिलेगा, चाहे वो रेल बस यात्रा करते हों, हवाई जहाज़ यात्रा करते हों या तीर्थ यात्रा पे अगर उनको जाना है तो सारी सुविधाएं उनको सीनियर सिटीजन कार्ड के जरिए ही प्रदान की जाएगी। तो बात कर लेते हैं सीनियर सिटीजन को कौन कौन से फ़ायदे यहाँ पर मिलेंगे। सरकार की तरफ से सीनियर सिटीजन को अब बम्पर फ़ायदा दिया गया है। पेंशन बढ़ोतरी के साथ सीनियर सिटीजन का बस और रेल यात्रा जो है वो कई राज्यों में किराया फ्री कर दिया गया है, जबकि कुछ राज्यों में 50% तक जो किराया है वो लगेगा। सीनियर सिटीजन को मिल रही 8 बड़ी सुविधाओं की बात करेंगे। आप सभी को बता दें कि भारत में जितने भी हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं उन सभी को मोदी सरकार की तरफ से अब सीनियर सिटीजन कार्ड दिया जाएगा, जिसके माध्यम से सभी को पूरे फ़ायदे प्रदान किए जाएंगे। साथ में ही हर तरह की अपॉर्चुनिटी जो है वो यहाँ पर सीनियर सिटीजन को प्रदान की जाएगी। सीनियर सिटीजन कार्ड के साथ ही सीनियर सिटीजन को फ्री हेल्थ चेकअप मिलेगा और 1000 रुपये प्रति महीना दवाई के लिए भत्ता भी मिलेगा। यानी 5 राज्यों के अंदर इस योजना को शुरू किया जा रहा है पहले चरण में, जहाँ पर सीनियर सिटीजन को पेंशन के अलावा 1000 रुपये प्रति महीना दवाई के लिए भत्ता जो है वो भी दिया जाएगा। आप सभी को बता दें कि सरकार ने सीनियर सिटीजन कार्ड को लागू किया है, जिसमें सभी को शामिल किया जाएगा। जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा हो चुकी है उन सभी सीनियर सिटीजन को कार्ड प्रदान किए जाएंगे। उन सभी के लिए योजना के लाभ सरकार द्वारा दिया जाएगा। आप बुजुर्गों को पहचान पत्र बनवाने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। इस कार्ड से अस्पताल, बैंक, वाहन, हवाई अड्डा पर प्राथमिकता दी जाएगी। साथ में ट्रेन किराए में भी कई राज्यों में भारी छूट है, तो कुछ राज्यों के अंदर 50% तक की जो छूट है वो सीनियर सिटीजन को प्रदान की जाएगी। सरकार इस योजना के का सीधा लाभ उसी कार्ड में से दिया जाएगा। कुछ राज्यों में ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी शुरू हो चुकी है और घर बैठे आप सीनियर सिटीजन अपना जो कार्ड है वो यहाँ पर बनवा सकते हैं। आप सभी को बता देते हैं कि मासिक पेंशन सुरक्षा का यह नियम है कि रिटायरमेंट के बाद आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए सबसे बड़ी जरूरत मानी जाती है। अब सीनियर सिटीजन को 3000 रुपये तक की जो पेंशन है वो बढ़ा करके 3200 रुपये तक की पेंशन प्रति महीना प्रदान की जाएगी। स्वास्थ्य एवं बैंकिंग सुविधाओं को भी फायदा मिलेगा। आप सभी को बता दें कि स्वास्थ्य एवं बैंकिंग सुविधाओं को निम्न प्रकार से सभी जगहों पर सीनियर सिटीजन को उपचार किया जाएगा। स्वास्थ्य बुजुर्गों की सबसे बड़ी चिंता होती है, तो नई व्यवस्था के तहत घर का मुफ्त स्वास्थ्य जांच की सुविधा दी जा रही है। मेडिकल यूनिवर्सिटी नियमित रूप से गांव और शहर में किया जाएगा। सरकारी अस्पतालों में इलाज फ्री होगा और सीनियर सिटीजन को 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान भारत योजना में फ्री चेकअप मिलेगा, फ्री स्वास्थ्य मिलेगा। अगर कोई सर्जरी वगैरह होने की आवश्यकता होती है तो सब कुछ फ्री रहेगा। तो जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है उन सभी सीनियर सिटीजन को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा। सरकारी अस्पताल में इलाज मुफ्त होगा और बैंकों में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ऑनलाइन माध्यम से काम होंगे।
अगर बैंक में जाते भी हैं किसी कारणवश से, तो सभी को अलग काउंटर के माध्यम से सरकार की तरफ से ये व्यवस्था की गई है सभी बैंकों के अंदर कि सीनियर सिटीजन को जो है वो अलग से सुविधा दी जाए। हर बैंक के अंदर एक कर्मचारी रखा जाएगा जो केवल सीनियर सिटीजन के लिए ही काम करेगा, ताकि उनको किसी प्रकार की जो परेशानी है वो ना उठानी पड़े। तो सीनियर सिटीजन के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी और ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो निकल कर सामने आ रही है। मोदी सरकार की तरफ से कई बड़े ऐलान कर दिए गए हैं। सरकार ने 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के नागरिकों के लिए फ्री पहचान पत्र, यानी कि उनका जो पहचान पत्र है या सीनियर सिटीजन कार्ड भी हम उसको कह सकते हैं, वो बनवाने का ऐलान कर दिया है। इस पहचान पत्र के जरिए अस्पतालों में इलाज के समय प्राथमिकता मिलेगी और कई सरकारी सेवाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। बस और ट्रेन यात्रा में भी अलग अलग राज्यों में अतिरिक्त छूट दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू होने से घर बैठे पहचान पत्र बनवाना संभव होगा। रिटायरमेंट के बाद नियमित रूप से सीनियर सिटीजन को फायदा मिलेगा। उम्र बढ़ने के साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आम हो जाती हैं। नई व्यवस्था के तहत बुजुर्गों के लिए घर घर जाकर मुफ्त स्वास्थ्य जांच की सुविधा शुरू की जाएगी। मोबाइल मेडिकल यूनिट गांव और दूरदराज इलाकों में नियमित रूप से सेवाएं प्रदान करेंगी। सरकारी अस्पतालों में इलाज या तो मुफ्त होगा या बेहद कम शुल्क पर करवाया जा सकता है। टेलीमेडिसिन सेवा से बुजुर्ग घर बैठे डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, जिससे समय और पैसा दोनों की बचत होगी। यात्रा करना बुजुर्गों के लिए मानसिक सुकून का बड़ा जरिया होता है। नई योजनाओं के तहत रेल और बस के किराए में अतिरिक्त छूट दी जा रही है। कुछ एयरलाइंस में भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष रियायतें लागू की गई हैं। धार्मिक योजनाओं के लिए सरकार सस्ते या मुफ्त टिकट की व्यवस्था कर रही है, जिससे बुजुर्ग बिना आर्थिक चिंता के तीर्थ यात्रा कर सकें। कुल मिलाकर सीनियर सिटीजन न्यू अपडेट बुजुर्गों के जीवन को आसान, सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन सुविधाओं से न केवल उनकी आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कम होंगी, बल्कि उन्हें समाज में आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार भी मिलेगा। सीनियर सिटीजन के लिए मोदी सरकार की तरफ से कई ऐलान किए गए हैं जो देश भर के सभी राज्यों के अंदर लागू होंगे। उनको टाइम पर उनकी पेंशन दी जाएगी। बुजुर्गों की संख्या के अनुसार भारत सरकार की तरफ से ये फायदा जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा। इसका उद्देश्य बुजुर्गों को एक ऐसी पहचान देना है जिनके जरिए वे अलग अलग सरकारी और निजी सेवाओं में विशेष सुविधाएं और रियायतें आसानी से प्राप्त कर सकें। यह पहल बुजुर्गों के जीवन को अधिक सुरक्षित, सरल और सम्मानजनक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। वरिष्ठ नागरिक कार्ड योजना का मूल उद्देश्य बुजुर्गों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। जबकि इलाज और रोजमर्रा के खर्चे बढ़ जाते हैं तो सरकार की तरफ से 1000 रुपये प्रति महीने तक जो है सीनियर सिटीजन को सरकार की तरफ से दवाई पानी के लिए भत्ता भी दिया जाएगा, जो देश के सभी राज्यों के अंदर इसका फायदा जो है वो लिया जा सकता है। तो सीनियर सिटीजन के लिए मोदी सरकार की तरफ से कई बड़े ऐलान किए गए हैं जिनका फायदा हमारे सीनियर सिटीजन को मिलेगा। तो आप कौन से राज्य से, कौन से जिले से, कमेंट करके बताएं आपके राज्य और आपके ज़िले में आपको कौन सा फायदा कब से मिलेगा। इसकी पूरी जानकारी हम आपको डिटेल से प्रदान करेंगे। तो आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कर दें। धन्यवाद।